चल गया। देखो भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, और एपी की वैल्यू आपको दे रखी है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म है 253। सुनना क्वेश्चन को ध्यान से। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, 3, 8, 13 और लास्ट टर्म है 253। एक एपी आपको दे रखी है, क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। एक एपी आपको दे रखी है और एपी है 3, 8, 13 और लास्ट टर्म है 253, और आपसे बोल रहा है बताइए उसकी 20th टर्म, ध्यान से सुनना, उसकी क्या निकालनी है हमें 20th टर्म, लेकिन कहां से, फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, मतलब आपको एपी को उल्टा कर देना है। एपी को क्या करना है आपको, उल्टा। जैसे इस एपी को रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा 253, तो पहला टर्म हो जाएगा उल्टा करने पर। और सबके बीच में कॉमन डिफरेंस देखो, इस एपी में कितना है कॉमन डिफरेंस, 5 है, तो 253 में से माइनस कर दो 5, तो क्या आ जाएगा बताइए 248, अगेन 5 माइनस करो 243 एंड सो ऑन। यही बनेगा रिवर्स एपी। रिवर्स एपी का मतलब है लास्ट टर्म ऑफ एपी, मतलब उल्टा चलना है आपको 253, और इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस था वो था डी, इसीलिए 253 में से हमने 5 माइनस किया 248 में से दोबारा से 5 माइनस किया 253। इस एपी का उल्टा करके रिवर्स करके एक दूसरी एपी बन गई, और उस दूसरी एपी का हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म हमें फाइंड करनी है। क्लियर हुआ? तो इस दूसरी एपी का जो ए होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 253, और डी कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म ऑफ एपी यानी कि 248 माइनस फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 253, यानी कि 248 में से 253 को क्या करोगे, माइनस करोगे। अब देखो 248 प्लस का है और 253 माइनस का है, जबकि 253 बड़ा है 248 छोटा है। जब बड़े वाले में से छोटे को माइनस करते हैं तो साइन बड़े वाले का आता है, और इसमें बड़े वाले में साइन कितना है, माइनस है, तो माइनस 253 में से प्लस का 248 जाएगा तो -5 आएगा आपके पास कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। अब आपको क्या करना है, ए मिल गया, डी मिल गया, और ध्यान से सुनना, ए मिला है, डी मिला है, और आपको क्या निकालना है, 20th टर्म निकालनी है। मतलब आपको निकालना है A20 क्या होगा, आपको A20 फाइंड करना है। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, A20 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो A20 फाइंड करोगे, A20 इक्वल्स टू A, यहां पर A कितना है 253 प्लस n-1 इंटू डी, और डी क्या होगा आपके पास -5, सॉरी -5। चलिए अब देखिए 253 प्लस n की जगह पर क्या आ जाएगा 20 माइनस 1 इंटू -5। अब इसे सॉल्व करोगे 253 ऐसे ही, प्लस 20 माइनस 1 19, और 19 में कौन मल्टीप्लाई होगा -5, 19 -5। देखो 19 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बीच का साइन क्या हो जाएगा माइनस, और ये 19 इंटू 5 होगा। अब 19 को आप मल्टीप्लाई कर लो 5 से, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 9 5 जा 45, 45 का 5 और 4 कैरी किया, 5 1 जा 5 और 4 9, तो ये आ गया आपके पास 95। 253 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 95 आया। अब 253 में से आपको 95 क्या करना है माइनस, तो यहां पर आप 253 में से 95 को माइनस कर लो। देखो आप 3 में से 5 को घटाओगे, घट ही नहीं सकता, इसलिए यहां से एक कैरी करना पड़ेगा। 5 में से यहां एक कैरी जाएगा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटाओगे तो 8 आएगा। यहां पर बच गया था 4 कैरी करने के बाद। अब एक ये 4 है, ये प्लस ये 9 है,
छोटा है ये बड़ा है, इसीलिए इसमें से एक कैरी करके जाएगा, ये 14 हो जाएगा, और 14 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 5, और यहां से 1 कैरी करके गया था इसलिए 2 में 1 बच गया, और 1 का ये नीचे 1 आ गया, तो ये आपके पास है 158। तो इस एपी की जो 20th टर्म होगी फ्रॉम द रिवर्स ऑफ द एपी, वो कौन सी टर्म होगी? 158। रोक दो भाई।